हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्नर श्राइन। मैं हूँ पूजा और आज हम लोग क्लास 5 का टॉपिक वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स एंड सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। What happen when natural disasters occur? प्राकृतिक आपदाओं के होने से क्या होता है। Why natural disasters occur? प्राकृतिक आपदाएं क्यों होती है। What are volcanoes and their different types? ज्वार भाटा या ज्वालामुखी क्या होता है और उनके विभिन्न प्रकार क्या हैं। आज हम लोग अर्थक्वेक्स यानी भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। गुजरात के कच्छ इलाके का एक छोटा सा गांव। दिन था 26 जनवरी 2001। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे था उस दिन। गांव के सभी लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, सब के सब लोग गांव के स्कूल में इकट्ठा होकर साथ में बैठकर टीवी पर रिपब्लिक डे की परेड देख रहे थे। सब लोग परेड देखने में मग्न थे, लेकिन अचानक धरती हिलने लगी। स्कूल की छत टूट के गिरने लगी। सब लोग डर गए। क्या हो रहा है? ये धरती क्यों हिलने लगी? सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। जब ये सब कुछ शांत हुआ तो लोगों ने देखा कि उनके घर टूट गए हैं। उनका सारा सामान, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, कपड़े हों, किताब कॉपियाँ हों, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ी है और घर के और बिल्डिंग्स के मलबों के नीचे दबी हुई है। ये सब देखने के बाद उनके मन में दो चीज़ें सबसे पहले आई। पहली की ये कि इन मलबों के नीचे जो भी लोग या जानवर दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। और दूसरी ये कि जो इंजर्ड हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उनको सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाकर उनकी मलहम पट्टी कराएं। इस कहानी से हमें पता चला कि गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया था। अब बात करते हैं कि ये अर्थक्वेक होता क्या है। जब धरती सडनली मूव होती है तब अर्थक्वेक आता है। ये जो हमारी धरती है, इसमें बहुत सारे बड़े छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं। जब ये टुकड़े अचानक से स्लिप होते हैं तब शॉक वेव्स यानी प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती हैं और अर्थक्वेक का रूप ले लेती हैं। अब हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स यानी विवर्तनिक प्लेटों के बारे में। ये जो अर्थ की क्रस्ट है, इस धरती की जो बाहरी सतह है, वह अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। ये टुकड़े अलग अलग शेप एंड साइज के हैं। कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ मध्यम आकार के हैं और कुछ बहुत छोटे हैं। टेक्टोनिक प्लेट के आखिरी छोर यानी एज को फॉल्ट लाइन या भ्रंश रेखा कहते हैं। आप इस मैप में टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम हैं यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, नास्का प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट। आप सबको ये बात पता होगी कि हमारी धरती की ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये जो विवर्तनिक प्लेटें हैं, ये मूव करती हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा करती हैं। हमें पता नहीं चलता, उसका एहसास नहीं होता कि ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, लेकिन वो मूव करती हैं। इस मैप में कौन सी प्लेट किस डायरेक्शन में मूव करती है वो दिखाया हुआ है। आप यहाँ पे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेट्स किस किस दिशाओं में मूव कर रही है। चलिए अब जानते हैं कि ये अर्थक्वेक या भूकंप कैसे होते हैं। कभी कभी टेक्टोनिक प्लेट्स यानी विवर्तनिक प्लेटें फॉल्ट लाइन यानी कि भ्रंश रेखा में अटक जाती है।
प्लेट्स तो अपनी स्पीड से मूव करती हैं, लेकिन अटके हुए होने के कारण प्लेट्स के बीच में प्रेशर बन जाता है। इस प्लेट को भी आगे बढ़ना है और दूसरी प्लेट को भी अपने रास्ते से आगे बढ़ना है, लेकिन फॉल्ट लाइन तो अटकी हुई है। ऐसे में धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाता है और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो झटके से प्लेट मूव कर जाती है। इसी झटके को हम अर्थक्वेक कहते हैं। धरती की सतह के नीचे जिस पॉइंट पे भूकंप के झटके पैदा होते हैं उसे फोकस कहते हैं, और फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे जो बिंदु पड़ता है, जो पॉइंट है, उसे एपिसेंटर या ऊपरी केंद्र कहते हैं। इस धरती पे कई सारे भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। इस मैप में डार्क रेड कलर वाले और मरून कलर वाले सारे एरियाज अर्थक्वेक प्रोन रीजन को दिखाते हैं। हमारा देश इंडिया भी एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। आप मैप में देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावी क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक अक्रेंसेस के बारे में। पहले इंडिया से शुरुआत करते हैं। 1991 में उत्तरकाशी, 1999 में चमोली, 2001 में गुजरात एंड 2005 में जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़े मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के झटकों को महसूस किया गया था। उस समय देश में बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। अब बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो 2008 में चाइना में, 2011 में जापान में एंड 2015 में नेपाल में बहुत ही बड़े लेवल पे अर्थक्वेक आया था, और उस समय भी इन देशों में बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। अर्थक्वेक जो है एक तरह की वेव्स को जनरेट करती हैं, जो कि पूरी अर्थ पे ट्रैवल करती हैं। इन वेव्स को हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। इन सेस्मिक वेव्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट पे रिकॉर्ड करते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, या यूं कहें कि एक अर्थक्वेक की ताकत कितनी है, वो मेजर करते हैं हम रिचर स्केल से। इस स्केल में 1 से लेकर 10 तक का रेंज होता है। जो भी अर्थक्वेक 6 से कम होते हैं उन्हें हम बहुत ही मॉडरेट या माइल्ड कहते हैं, क्योंकि ये झटके हमेशा होते रहते हैं पर हमें इनका कभी एहसास नहीं होता। लेकिन जो अर्थक्वेक 6 से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम सीवियर कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। अब बात करते हैं अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट की। अर्थक्वेक जब भी आता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। अगर अर्थक्वेक समुद्र के अंदर आ रहा है, पानी के अंदर आ रहा है, तो सुनामी जैसे डिज़ास्टर्स भी कॉज करता है, और इस वजह से पानी में जो लाइफ है उनको हार्म होता है। अर्थक्वेक की वजह से कई बार लैंडस्लाइड्स भी आते हैं और आग भी लग जाते हैं, और ये चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब कर देती है। अब अर्थक्वेक को तो हम रोक नहीं सकते, तो क्या करें जब अर्थक्वेक आता है? शांत रहें। अगर आप घर के अंदर हैं तो घर के अंदर रहें, और अगर आप बाहर में हैं तो बाहर में ही रहें। जब आप घर के अंदर में हैं तो किसी कोने में खड़े हो जाएं, या फिर किसी भारी भरकम फर्नीचर के नीचे छुप जाएं। खिड़कियों से और दरवाज़ों से दूर रहें। जब आप बाहर में हैं तो बाहर खुले मैदान में रहें। किसी भी पेड़ या पावर लाइन या किसी बिल्डिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टूटकर गिर सकती है, उनसे दूर रहें, खुली जगह में रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।